बगदाद शरीफ में एक निहायत गरीब औरत रहती थी। उसकी ज़िंदगी मुफलिसी में गुजर रही थी, लेकिन वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। जो कुछ उससे मिल जाता उस पर सब्र करती। उसके शौहर का इंतकाल हो चुका था और उसके पास कुल जायदाद में सिर्फ उसका एक बेटा था। वो बहुत दीनदार और इबादत गुजार औरत थी। अल्लाह पाक पर उसको इतना भरोसा था कि कुछ भी हो जाए, वो अल्लाह ताला पर से अपना ईमान नहीं हटाती थी। और सबसे ख़ास बात जो उस औरत के अंदर थी वो ये थी कि वो सदका दिया करती थी। वो औरत सदके की इतनी कसरत करती थी कि अगर उसे अपने मुंह का निवाला भी सदके में किसी को देना पड़े तो वो दे देती थी। यानी खुद तो भूखी रहती थी लेकिन मांगने वालों को कभी मना नहीं करती थी। एक मर्तबा अल्लाह पाक ने उसका इम्तिहान लिया। वो इम्तिहान ये था कि जब उसका बेटा जवान हो गया और अपने काम शुरू कर दिया तो वो अक्सर काम के सिलसिले में बाहर जाता और शाम तक घर वापस आ जाता था। एक मर्तबा काम के सिलसिले में उसका बेटा अपने गधे को लेकर जंगल की तरफ चला गया। 2 दिन गुजर गए लेकिन वो लौटकर नहीं आया। जब बेटा लौटकर नहीं आया तो माँ परेशान हो गई और सोचने लगी, अल्लाह पाक, क्या हुआ? मेरा बेटा 2 दिन से गया हुआ है, कहीं उसको किसी ने नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। वो सख्त सदमे में थी। जिंदगी में उसका आखिरी सहारा उसका बेटा ही था। अल्लाह पाक से दुआ करते हुए वो रोती जाती और कहती, अल्लाह पाक, मुझे तेरी ज़ात पर पूरा यकीन है, मेरा बेटा सही सलामत लौट आएगा। एक दिन वो औरत बहुत उदास थी। भूख के मारे उसका बुरा हाल था। वो खाना खाने के लिए बैठ रही थी, तभी उसने एक निवाला तोड़कर मुंह में डालना चाहा ही था कि इतने में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। वो समझी शायद कोई इत्तला देने आया है, शायद मेरा बेटा मिल गया है। वो दौड़ती हुई दरवाजे पर आई तो क्या देखा कि वहाँ एक फकीर खड़ा है जो बहुत कमज़ोर था। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों का भूखा है। वो कहने लगा, अम्मा, घर में अगर कोई खाने की चीज़ है तो मुझे दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। उस औरत के पास सिर्फ एक ही रोटी थी और उसने अभी तक एक भी निवाला अपने मुंह में नहीं डाला था। वो घर में आई, रोटी उठाई, उस पर थोड़ा सा गुड़ रखकर फकीर को दे दिया। फकीर ये दुआ देते हुए वहां से चला गया कि इस रोटी का बदला बहुत जल्द तुम्हें मिलने वाला है। कुछ दिन और सब्र करना पड़ेगा, लेकिन जो इनाम तुम पाने वाली हो उसे देखकर तुम खुश हो जाओगी। दिन गुजरते गए। जब पूरा महीना गुजर गया तो वो औरत निढाल होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगी, ऐ रब, कैसा इम्तिहान तूने मुझसे लिया है। अगर तूने मुझसे इम्तिहान लिया है तो मुझे इस इम्तिहान में कामयाब और कामरान करना। एक दिन वो सदमे की हालत में घर में बैठी हुई थी और अपने बेटे को याद कर रही थी। इतने में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उसने सोचा अब की बार ना जाने कौन आया है। जब दरवाज़ा खोलकर देखा तो हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि उसके सामने उसका बेटा खड़ा था। बेटे को देखकर आंखों में आंसू आ गए। उसने उसे गले लगा लिया। दूसरी हैरानी की बात यह थी कि उसका बेटा गया तो खाली हाथ था, यानी गुर्बत की हालत में घर से निकला था, लेकिन जब वापस आया तो उसके पास बहुत माल था, लेकिन साथ ही साथ उसके पैरों पर शेर के जबड़े का निशान था, यानी उस लड़के पर शेर ने हमला किया था। तो वो लड़का शेर से कैसे बचा, किसने उसकी जान बचाई, इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। माँ बेटे से पूछने लगी, तुम इतने दिन कहाँ थे? मैं बहुत परेशान थी, तुम्हारी कोई खबर भी ना थी। मैं तो समझ रही थी कि किसी जंगली जानवर ने खुदा ना खास्ता जंगल में ही तुम्हें खा लिया हो। बताओ मेरे बेटे, तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ? तो वो कहने लगा, अम्मी, जिस घने जंगल में मैं चला गया था वहाँ मैं रास्ता भटक गया था। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इतने में मेरे सामने एक शेर आ गया। वो शेर मुझे इतना गुस्से से देख रहा था जैसे मुझे चीर फाड़ कर रख देगा। उसने मेरे पर हमला किया और मुझे पैरों की तरफ से पकड़कर अपनी गार में ले जाने लगा। मेरा बचना नामुमकिन था। मैंने तो कलमा भी पढ़ लिया था, लेकिन तभी अल्लाह पाक ने मेरी मदद के लिए एक नेक आदमी को भेज दिया। उस नेक और ताकतवर आदमी ने शेर के कब्जे से मुझे निजात दिलाई। उसने शेर को इतनी बुरी तरह से जमीन पर पटका कि शेर अब इस काबिल नहीं था कि किसी पर हमला कर सके, तो शेर वहां से भाग गया। उस नेक आदमी ने मुझसे पूछा कि तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा कि मैं काम की तलाश में निकला था। तो उसने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें काम देता हूँ। और यूं मैं उसके पास काम कर रहा था। उसने मुझे काम के बदले में बहुत माल और दौलत दिया है।
मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं आया था क्योंकि मैं चाहता था कि मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा ला कर दूँ, ताकि तुम जो इतना सदका करती हो अब और ज़्यादा सदका करो और लोगों की मदद करो। माँ कहने लगी, बेटा बात तो तुमने सच कही बेटा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम पर उस खतरनाक शेर ने किस दिन हमला किया था? तो उसने कहा, 2 दिन तक तो मैं भटकता रहा। तीसरे दिन उस शेर ने जब मुझे तन्हा देखा तो वो मुझ पर हमलावर हो गया। तो वो कहने लगी, अच्छा मैं बात समझ गई। वो फ़कीर तीसरे दिन मेरे पास आया था और उसने मुझसे यही दुआ दी थी कि इस रोटी का बदला तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। वो बदला यही है कि तुम्हें अल्लाह पाक ने उस नेक आदमी के ज़रिए उस खतरनाक शेर से बचा लिया। सुभान अल्लाह। बेशक सदका हर आने वाली मुसीबत को टाल देता है।